नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिए। मैं दुआ करता हूँ कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए। इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें, पर उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम अपने विचारों से अपने जीवन में विष खोल लेते हैं, दिमाग बंद कर लेते हैं और खुद को अपाहिज बना लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम खुद ही अपने जीवन में कई नई उलझनें खड़ी कर लेते हैं और ज़्यादा उलझनें खड़ी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें, इमेजिनेटिव होकर सोचें, क्रिएटिव होकर सोचें, तो इन उलझनों को ख़त्म किया जा सकता है, या कम से कम उन्हें कम तो किया ही जा सकता है। तो इसी से संबंधित आपको एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। ये घटना कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। हाँ जी, ये ज़रूर है कि जिनके साथ ये घटना घटी उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए हमने लोगों के नाम बदल दिए हैं, शहर का नाम बदल दिया है, पर बाकी सब कुछ एकदम सच है और हमारे सेंटर के रिकॉर्ड में दर्ज है। 5 साल पहले की बात है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के निवासी 40 साल के सोम प्रकाश जब अपनी मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। पिछली सीट पर उनकी धर्मपत्नी मालिनी और 3 साल की बिटिया कुसुम भी बैठे थे। मोटरसाइकिल फिसला तो तीनों पक्की सड़क पर गिर गए और मोटरसाइकिल उनके ऊपर आ गिरा। कुदरत का करिश्मा था कि पति पत्नी दोनों लहूलुहान हो गए, लेकिन बच्ची को खरोंच भी नहीं आई। मालिनी के सिर पर गहरी चोट आई। लगभग 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद मालिनी का स्वर्गवास हो गया। सोम प्रकाश उस वक्त 35 ईयर्स के थे, 35 साल के थे। ये उम्र जवानी की प्राइम यूथ की उम्र मानी जाती है, जब पति पत्नी के संबंधों में मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। सोम प्रकाश एक ऑटो इंजीनियर हैं और अपनी वर्कशॉप चलाते हैं, जबकि मालिनी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होने के बावजूद एक जिम्मेदार भारतीय गृहिणी की तरह घर का कामकाज भी संभालती थी। सोम प्रकाश 29 ईयर्स के थे जब उनकी शादी हुई। शादी के शुरुआती 2-3 साल पति पत्नी में प्रेमी प्रेमिका जैसा संबंध होता है, जहां प्राइमरीली शारीरिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन दोनों को बांधे रखती है और दोनों एक दूसरे पर फिदा रहते हैं। उसके बाद संबंधों में मैच्योरिटी आनी शुरू होती है, जब आपसी समझ बढ़ती है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है। ये स्टेज अनूठे गहरे प्रेम की स्टेज होती है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का रिजल्ट ये हुआ कि आपसी विश्वास और गहरे प्रेम की इस स्टेज का पूरा आनंद ले पाने से पहले ही 3 साल की एक नन्ही बच्ची कुसुम की माँ यानी मालिनी ने दुनिया से विदा ले ली। मालिनी के स्वर्गवास के 2 साल बाद
यानी 37 इयर्स की उम्र में सोम प्रकाश ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी धर्मपत्नी रागिनी ने ससुराल में कदम रखा तो उनका मन नए नए सपनों से भरा हुआ था। 2-3 महीने आराम से गुजरे, लेकिन उसके बाद सोम प्रकाश हर बात में रागिनी का कंपैरिजन मालिनी से करते और रागिनी की गलतियां निकालने लग गए। मालिनी ऐसा करती थी, मालिनी वैसा करती थी, सुन सुनकर रागिनी के कान पकने लगे। उधर बिटिया कुसुम को लेकर भी झिकझिक होती। जरा जरा सी बात पर स्टेप मदर का, सौतेली माँ का ठप्पा रागिनी का दिल चीर देता। रागिनी तंग आ गई। रागिनी की समझ की दाद देनी पड़ेगी कि इतने खराब हालात के बावजूद उन्होंने तलाक की बात सोची भी नहीं, बल्कि अपनी शादी को कामयाब बनाने की कोशिशों में जुट गई। पति पत्नी दोनों ने कई बार एक साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली। साइकोलॉजिस्ट के सामने सोम प्रकाश अपनी गलती मान लेते, घर आते ही उनका व्यवहार फिर वही ढाक के 3 पात वाला हो जाता। रागिनी सचमुच परेशान थी। अगले 3 साल इसी तरह की परेशानी में गुजरे। तभी रागिनी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सेंटर यानी कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर के बारे में पता चला, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर में स्पिरिचुअल हीलिंग यानी आध्यात्मिक उपचार की सहायता से अलग अलग मनोविकारों का, मेंटल इश्यूज का इलाज किया जाता है। कई बार तो मनोविकारों के इलाज से ही कई फिजिकल एलिमेंट्स यानी शारीरिक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उनके मूल में, उनके कारण में, उनके बेस में हमारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर द्वारा स्पिरिचुअल हीलिंग ऑनलाइन भी की जाती है, इसलिए सोम प्रकाश या रागिनी को कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अपने घर के आराम से ही उन्होंने हीलिंग सेशन लेने शुरू किए। हीलिंग सेशन में सोम प्रकाश ने यह रियलाइज किया कि वो मालिनी के विचार से फ्री नहीं हो पाए थे और मानो उनके दिमाग ने, उनके कॉन्शियस माइंड ने और सब कॉन्शियस माइंड ने मालिनी के भूत से शादी कर रखी थी, जिसके चलते वो हर बात में रागिनी की तुलना मालिनी से करते थे और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता था। सिर्फ 1 महीने के इलाज से ही सोम प्रकाश का व्यवहार ठीक हो गया। सॉरी। कुसुम ने रागिनी को अपनी मां के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और रागिनी का जीवन सुखमय हो गया। सोम प्रकाश और रागिनी अब एक आइडियल कपल का जीवन बिता रहे हैं और अपने अगले बच्चे के बर्थ की तैयारी कर रहे हैं। कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर में सभी मेंटल डिसीजेज का, मनोविकारों का, मानसिक समस्याओं का इलाज स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम से होता है, जो अक्सर कई फिजिकल डिजीजेज के इलाज में भी फायदेमंद होता है। गुस्सा हो, तनाव हो, किसी गलती का पछतावा हो, उदासी हो, अकेलेपन की भावना हो, डर हो, फोबिया हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, फोकस ना बनता हो, कंसंट्रेशन ना बनती हो, काम टालते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हो, किसी अनचाही आदत से छुटकारा चाहते हो, तो कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर का स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम एक रामबाण इलाज है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इलाज ऑनलाइन भी पॉसिबल है, जो कन्वीनियंट भी है, अफोर्डेबल भी है, सस्ता भी है। अक्सर 1.5 घंटे के यानी 90 मिनट्स के 4 सेशंस में लगभग हर मेंटल डिसीज का इलाज हो जाता है। बस आप सबकी जानकारी के लिए बताना था। खैर, आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है झूठी दिलासा या झूठे डर। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर हूं। यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं और ट्रीटमेंट करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों
और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस ना होने का इलाज करता हूँ। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूँ, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूँ, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो इंश्योर करता है कि आपके जीवन में होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस आए। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं आपको वो बताता हूँ जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन में जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि हम अपनी सोच बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगा करके, जागृत करके हमें इसकी शक्तियों का उपयोग करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यही खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की भी बात करता हूं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ें तो चैनल की रीच बढ़ेगी, ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी झूठी दिलासा या झूठे दर्द की बात करते हैं। साइंस की रिसर्च से प्रूव हुआ है कि हमारी सेहत पर हमारी इमोशंस का गहरा असर होता है। खुशी, उत्साह, आशा, निश्चय, विश्वास, स्नेह, उत्सव आदि जहां हमारे हेल्थ के लिए वरदान सिद्ध होते हैं, वहीं निराशा, गुस्सा, तनाव, डर, गिल्ट, डिप्रेशन, अकेलापन, बोरियत जैसी इमोशंस हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। पौष्टिक भोजन हमें स्वस्थ बनाता है, व्यायाम हमें स्वस्थ बनाता है, लेकिन जिस एक फैक्ट को हम नहीं जानते या इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि हमारी इमोशंस भी हमें हेल्दी या बीमार बना सकती हैं। 20th सेंचुरी में यानी 20वीं शताब्दी में
80 के दशक में, 80 के डिकेड में लॉस एंजलिस में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक अछूता प्रोग्राम शुरू हुआ। वो एक एक्सपेरिमेंट था जहां हमारे शरीर पर भावनाओं के असर का अध्ययन किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सहयोग से कई अन्य मेडिकल यूनिवर्सिटीज में भी इसी तरह की रिसर्चेज शुरू हुई और इन सब की मिलीजुली खोज का रिजल्ट यही था कि हमारी इमोशंस हमारी हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालती हैं। कोई सीरियसली इल पर्सन अगर खुशनुमा माहौल में रहे, खुद खुश रहे और उसमें जीवन के प्रति उत्साह बना रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे, तो वो अपनी बीमारी से जल्दी पार पा लेता है। बहुत से नियर डेथ पेशेंट्स भी इस एक्सपेरिमेंट के चलते जीवन दान पा गए और बहुत से दूसरे मरीज डॉक्टरों की उम्मीद से ज्यादा जिए। इन एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि जिन मरीजों को डॉक्टर ने ये कहा था कि उनकी बीमारी इतनी सीरियस है कि उनका जीवन लिमिटेड है, उनका जीवन खत्म होने वाला है, वो इस खबर से इतने डिसअपॉइंट हो गए कि उनमें जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन पर दवाइयों का असर एकदम से बंद हो गया और उनकी सेहत गिरती चली गई और वो इस जिंदगी से दूसरी दुनिया में चले गए। लेकिन ऐसे मरीजों में से कुछ ऐसे भाग्यशाली भी थे जो इस प्रयोग का हिस्सा बने, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, उनमें जीवन जीने की इच्छा का फिर से संचार हुआ और उनकी सेहत फिर से सुधरने लग गई। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि हम जो खाते हैं उससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। हमारे लाइफस्टाइल से भी हमारी हेल्थ प्रभावित होती है। सारा दिन बैठे रहने वाले, सारा दिन कंप्यूटर पर काम करने वाले, सारा दिन खड़े रहकर काम करने वाले, सारा दिन भागदौड़ में बिजी रहने वाले, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने वाले लोगों का स्वास्थ्य उनकी दिनचर्या से, डेली रूटीन से प्रभावित होता ही है। बिल्कुल इसी तरह हमारी इमोशंस का भी, हमारी भावनाओं का भी हमारी सेहत पर गहरा असर होता है। क्रोध, निराशा, हताशा, पछतावा, डर, घृणा, उदासी जैसी इमोशंस से पीड़ित व्यक्ति कई तरह की बीमारियां मोल ले लेता है और अगर बीमार हो तो या तो ठीक नहीं हो पाता या फिर ठीक होने में लंबा टाइम लेता है। इसके अपोजिट खुश मिजाज पर्सन कम बीमार पड़ता है और बीमार हो भी जाए तो जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि मेडिकल फील्ड में यह महसूस किया गया कि कोई भी बीमारी सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं होती। आई रिपीट, कोई भी बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं होती या सिर्फ मेंटल नहीं होती, बल्कि रोग का प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इसी रिसर्च प्रोजेक्ट में यह भी पता चला कि ह्यूमन इवोल्यूशन के, मानवीय विकास के लाखों सालों की हिस्ट्री के कारण हमारा शरीर इतना पावरफुल हो गया है कि लगभग 85% बीमारियों से खुद ही लड़ लेता है और अगर हम कोई दवा ना लें तो भी कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो ही जाएंगे। दर्द और साधारण बुखार दरअसल हमें ये मैसेज देते हैं कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ मैसेंजर हैं, संदेशवाहक हैं, दूत हैं, एम्बेसडर हैं। पेन किलर लेकर या बुखार की दवाई लेकर हम मैसेंजर के काम में बाधा डालते हैं। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में तो इसे एक नियम की तरह से एक्सेप्ट किया गया है कि दर्द, खांसी और साधारण बुखार को दबाने के बजाय इनका कारण समझना चाहिए कि खांसी क्यों हुई, बुखार क्यों हुआ और फिर उस कारण का इलाज करना चाहिए, ना कि दर्द का या बुखार का। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जीवन की रिफ्लेक्शन है, हमारे लाइफस्टाइल का आईना है। बायोकेमिकल चेंजेस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से जहां हमारी सेहत पर असर पड़ता है, वहीं हमारी खुशी और हमारे गम,
हमारी आशा और निराशा, हमारा उत्साह या बोरियत, हमारी हंसी या आंसू, हमारी समस्याएं या अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते ही हैं। हमारे चिकित्सा केंद्र, हमारे हीलिंग सेंटर, कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर में आने वाले लोगों की समस्याओं का निदान करते हुए मुझे बार बार ये महसूस होता है कि खुद उनका सबकॉन्शियस माइंड अपने बारे में जितना जानता है, मैं उनके बारे में उतना जान पाने की बात सोच भी नहीं सकता। हमारा शरीर एक सुपर कंप्यूटर है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी हार्ड डिस्क है, जिसमें जीवन की सभी घटनाओं का लेखा जोखा मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। एक स्पिरिचुअल हीलर यानी आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में जब मैं उनकी समस्याओं का निदान की प्रोसेस शुरू करता हूं, तो मेरा काम सिर्फ इतना सा होता है कि मैं उन्हें उनके सबकॉन्शियस माइंड की रास्ता दिखा दूं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की डेप्थ में उतरकर वो खुद अपनी समस्या के सही रूप को समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम की असलियत को समझते हैं, प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं और उसकी रेजोल्यूशन भी खुद करते हैं। वो पर्सन अपना हीलर खुद बन जाता है। मैं सिर्फ एक गाइड के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में उसका हाथ पकड़कर उसको वहां तक ले जाता हूं। मेरा रोल सिर्फ इतना सा है। स्पिरिचुअल हीलिंग की इस प्रोसेस में मेडिसिन का कोई यूज ना होने के कारण कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और कोई खतरा भी नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है। स्पिरिचुअल हीलिंग दवाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट्स अ वार्निंग, इट्स अ मेडिकल डिस्क्लेमर कि स्पिरिचुअल हीलिंग दवाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है, चिकित्सा का बदल नहीं है, मेडिकल केयर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, डॉक्टर का बदल नहीं है। इसलिए ऐसी कोई दिलासा नहीं दी जा सकती कि स्पिरिचुअल हीलिंग से शरीर की हर बीमारी ठीक हो जाएगी। ये शरीर की हर बीमारी का इलाज हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसी हर दिलासा झूठी दिलासा होगी। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि किसी गंभीर बीमारी के कारण अगर किसी मरीज के मन में कोई डर बैठ जाए तो वो डर भी झूठा होगा, क्योंकि एक तो हमारा शरीर ही बहुत सी बीमारियों का इलाज खुद कर सकता है। दूसरे, अगर मरीज में जिंदा रहने की भावना, डिजायर प्रबल हो, स्ट्रांग हो, वो खुश रहे, उसके आसपास का एनवायरनमेंट होपफुल हो, तो बहुत सी सीरियस या जानलेवा मानी जाने वाली बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। आशा के संचार से इलाज के दौरान या ऑपरेशन के बाद मरीजों की हेल्थ में तेजी से सुधार होता है अगर माहौल खुशनुमा हो और उनमें होपफुलनेस हो, ऑप्टिमिज्म हो मरीज में। इसके अलावा एक और बड़ी चीज है कि अगर हमें ये पता हो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई फ्रस्ट्रेशन है, लोनलीनेस है, एंगर है, गिल्ट है, ऐसी कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, अगर उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, जो कि स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम में पॉसिबल है, किसी भी और सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम में पॉसिबल है, तो भी बहुत सी बीमारियों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। अगर हमारी इमोशंस नेगेटिव हों तो हमारा दिमाग ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करता है जो हमारी सेहत का कबाड़ा कर सकते हैं, और अगर हमारी इमोशंस पॉजिटिव हों तो वही दिमाग पावर देने वाली, खुश करने वाले केमिकल्स पैदा करता है और ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल हो जाता है। स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से, इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से व्यक्ति को खुश मिजाज रहकर बीमार होने से बचाया जा सकता है या बीमारियों के इलाज में हेल्पफुल हुआ जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में ये बात सामने आई थी, और जो और बड़ी बात सामने आई वो ये कि मरीज कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, अगर ट्रीटमेंट के समय डॉक्टर सिर्फ क्लिनिकल टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि बीमारी के टाइम की सिचुएशंस को भी समझे, मरीज की मेंटल कंडीशन को भी समझे, तो इलाज ज्यादा इफेक्टिव होगा।
स्पिरिचुअल हीलिंग इस डायरेक्शन में एक बहुत पॉजिटिव कदम है, स्टेप है। स्पिरिचुअल हीलिंग को बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर अपनाया जाए तो देश के आधे हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। यही कारण है कि हमने कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर में इस विधि को अपनाया है और ये विधि से मेंटल डिसीजेस का इलाज तो लगभग गारंटी वाला है और लगभग 90 मिनट्स के 4 सेशंस में ही मैक्सिमम चीज़ों का रेजोल्यूशन पॉसिबल हो जाता है। अब उसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए बचपन में कभी किसी बच्चे को माँ बाप ने डांट दिया या शरीर से बच्चा कमज़ोर हो, उसको उसके साथी, खेलने वाले साथी, प्लेमेट्स तंग करते रहते हैं, स्कूल के बच्चे तंग करते रहते हैं, टीचर्स लोग उसको तंग करते हैं या उसकी बेइज्जती कर देते हैं क्लास के सामने, तो बच्चे के दिल में जो नेगेटिव इमोशन बैठ गई वो बड़ा होने पर किसी बीमारी के रूप में रिफ्लेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, ये भी साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हुआ है। तो ऐसी कोई नेगेटिव इमोशन जो दिल में बैठी हुई हो, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है और उसके रिजॉल्व होने के कारण फिजिकल एलिमेंट के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई बच्चा, मान लीजिए उसके पास क्लास में है और 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 में वो शाइनिंग स्टार है, एक सब्जेक्ट में कमजोर है, एक सब्जेक्ट उसको डिफिकल्ट लगता है या बोरिंग लगता है या टीचर जो समझाते हैं वो उसको समझ में नहीं आता, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा करके पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे करके उसके लिए उस सब्जेक्ट को आसान बनाया जा सकता है। टीचर ने पढ़ाना है, हम नहीं पढ़ा रहे, टीचर ही पढ़ाएंगे, वही टीचर पढ़ाएंगे, वही सब्जेक्ट होगा, लेकिन बच्चा उसको प्रॉपरली रिसीव करना शुरू कर देगा, ये फायदा होगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, सपोज कीजिए कोई आदमी क्रिकेटर है, वो बैटिंग करता है बहुत अच्छी, पर वो बॉलर नहीं है, फील्डर नहीं है, तो टीम में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाए या ना बढ़ पाए गारंटी नहीं होगी। पर अगर वो ऑलराउंडर बन जाए, यानी अच्छे बैट्समैन के साथ साथ वो अच्छा बॉलर भी हो जाए, अच्छा फील्डर भी हो जाए, तो वो अपनी टीम में बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देकर के वो हर्डल दूर की जा सकती है। उसके स्पोर्ट्स कोच ने उसको सिखाना है, हम नहीं सिखा रहे, पर स्पोर्ट्स कोच जो सिखा रहे हैं उसको वो बेहतर ढंग से रिसीव करेगा और उसकी बॉडी और माइंड पॉजिटिवली रिएक्ट करना शुरू करेंगे, वो बेहतर स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। इसी तरह से कोई आदमी जॉब में है या बिजनेस में है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, बार बार काम को टालता है किसी भी कारण से कि काम डिफिकल्ट है, काम नापसंद है, काम कठिन है, काम टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। उससे आदमी इफेक्टिव हो जाएगा, बिजनेस में, जॉब में आगे बढ़ेगा। तो मेंटल सिचुएशंस जितनी भी हैं, मेंटल हर्डल्स जितनी भी हैं, उनका इलाज स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम से पॉसिबल है। नंबर 1, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पॉसिबल है, यानी ऑनलाइन भी, जैसे अब आप फेसबुक पे देख रही हैं मुझे, वैसे ही जूम पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर किसी भी ऑनलाइन तरीके से इलाज पॉसिबल है। एक तो ये फायदा है। और जब चूंकि जूम पर इलाज पॉसिबल है, ऑनलाइन इलाज पॉसिबल है, इसका मतलब है आपको घर से बाहर निकलने की, कहीं आने जाने की, किराया खर्च करने की, किसी दूसरे शहर में जाके होटल में रहने की, हॉस्पिटल में रहने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी चीज, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई दवाई इन्वॉल्व नहीं है। दवाई नहीं है तो साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है तो रिस्क नहीं है। तीसरी चीज, चूंकि ऑनलाइन पॉसिबल है, इसका मतलब यह है कि चाहे आप हमारे सेंटर में आए या ऑनलाइन करें, हमें आपकी उंगली भी टच करने की जरूरत नहीं है। हम आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ले चलते हैं, वहां आपका इलाज आप खुद ब खुद कर सकते हैं। गाइड के रूप में हम आपको गाइड करते हैं। ये स्पिरिचुअल हीलिंग का एक और एडिशनल बेनिफिट है। सो अगर कहीं आपकी जानकारी में ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको जरूरत हो, उसको लाभ मिल सकता हो, तो उसे गाइड कीजिए और कॉस्मिक हैप्पीनेस सेंटर के बारे में बताइए। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सजेशन देना हो, तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए।
मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर कांटेक्ट कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक झूठी दिलासा या झूठे डर अब समाप्त होता है। इसका टॉपिक का शीर्षक हमने झूठी दिलासा इसलिए रखा कि कोई ये ना समझे कि अगर हम हैप्पी इमोशंस के साथ चलें तो इलाज नहीं हो सकता। झूठी दिलासा नहीं है, ये सच्ची दिलासा है कि अगर हमारी इमोशंस पॉजिटिव हों तो इलाज दवाइयों को बेहतर बना देता है, इलाज को आसान बना देता है, रिकवरी फास्टर हो जाती है। और झूठे डर वाली बात यह है कि अगर डॉक्टर डरा दे कि आपकी बीमारी तो बड़ी सीरियस है, आपकी तो जिंदगी बस थोड़ी सी बची है, तो उस नेगेटिव इमोशन का नुकसान ये हो सकता है कि आदमी की जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए। और उस डर को अगर झूठा साबित कर दिया जाए, बता दिया जाए कि पॉजिटिव इमोशन से इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो मरीज की रिकवरी पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए हमने आज का टॉपिक झूठी दिलासा या झूठे डर के नाम से रखा है। ये अब समाप्त होता है, पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर दोस्त, मित्र, रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, हमेशा होता है। बहुत से व्यूअर्स इसका फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती रहिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर पीके खुराना को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।